पाकिस्तान में दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 268वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत कायम ज़िलई राबिता कमेटियों के आगाज़ को सराहा। सिपाही सालार ने बिना रुकावट नेशनल एक्शन प्लान के तेज़ नफाज की ज़रूरत पर जोर दिया। फोरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी को ख़त्म करने के अज़्म का आयादा। शरका ने कहा, किसी को बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्की और गैर मुल्की शरपसंद अनासिर का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। रियासत ऐसे अनासिर से पूरी ताकत से निपटेगी। कानून की अमलदारी में किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने पर जोर। ISPR के मुताबिक फोरम का मकबूजा कश्मीर में होने वाले मुजालिम और संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर खदशात से आगाह किया। फ़लस्तीन में होने वाले मुजालिम की मजम्मत और फ़लस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत फराहम करने का भी आयादा। आर्मी चीफ ने जंगी तैयारियों को बरकरार रखने के लिए सख्त तरबियत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला खेज के इलाके बलीदा में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम की हिमायत से बलूचिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। चारों सूबे एक हो जाएं तो दहशतगर्दों को एक मुक्का मार कर ख़त्म कर सकते हैं। दहशतगर्दों का पहले भी मुकाबला किया, आज भी मिलकर शिकस्त देंगे। हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, दहशतगर्द पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 46वीं बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। बोले, चारों भाई एक हो जाएं तो कोई पाकिस्तान की मौशी तरक्की को रोक नहीं सकता। दरियाए सिंध पर नई नहरें नामंजूर, विफाक का यकतरफा फैसला कबूल नहीं। हम इस मामले पर वफाकी हुकूमत से नाराज़ हैं। सदर जरदारी ने पार्लियामान में नहरों के मंसूबे की मुखालिफत की थी। वज़ीर आज़म से मुतालिबा है, सिंध और जनूबी पंजाब के आवाम की आवाज़ सुने। पाकिस्तानी मसनूआत पर अमरीकी महसूलात का नफाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कन्वीनियर मुकर्रर। कमेटी अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकिरात करेगी। स्टीयरिंग कमेटी महसूलात से मुतालिक कायम वर्किंग ग्रुप की निगरानी करेगी। 19 रुकनी वर्किंग ग्रुप में मुतल्लिका सेक्रेटरीज, कारोबारी शख्सियात शामिल। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर 34% टैरिफ आयद कर दिया। एटमी हथियारों, जंगी तैयारों और कैंसर की अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली कीमती और नायाब धातों की अमरीका को बरामदात पर भी चीन ने फौरी पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी दिफाई सनत बहरान से दो चार हो गई। अमरीका नायाब धातों के लिए 80% तक चीन पर इन्हिसार करता है। ये अहम मादनियात लड़ाका तैयारों, मिसाइलों, इलेक्ट्रिक कारों, टर्बाइन, स्मार्टफोन्स, मकनातीस, सैटेलाइट्स और दीगर अहम तरीन अशिया की तैयारी के लिए इस्तेमाल होती हैं। दुनिया भर से निकलने वाली नायाब धातों की 85% प्रोसेसिंग चीन में होती है। टैरिफ के नफाज पर अमरीका के इत्तेहादी ममालिक भी शदीद मुश्किलात का शिकार। ट्रंप के ऑटोमोटिव सेक्टर पर 25% महसूलात लागू करने के बाद जापान को $17 अरब का नुकसान हो सकता है। भारत की हीरो की सनत के दिवालिया होने का खतरा बढ़ गया। जनूबी अफ्रीका की गारमेंट्स की सनत से वाबस्ता लाखों वर्कर्स अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी टैरिफ जालिमाना करार देते हुए यूरोपीय यूनियन से ठोस रद्द अमल देने का मुतालिबा कर दिया। गुड गवर्नेंस और करप्शन में कमी का जायजा लेने के लिए IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के हुकाम गवर्नेंस से मुतालिक तकनीकी मुआवनत पर पाकिस्तानी हुकाम से फॉलोअप मुज़ाकिरात करेंगे। आइंदा बजट पर मुशावरत भी की जाएगी। इस्लाहात, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने, कटौतियों और बचत जैसे अमूर पर भी मुज़ाकिरात किए जाएंगे। आइंदा माली साल का वफाकी बजट
जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। बिजली सस्ती करने पर नवाज शरीफ की वजीर आजम को मुबारकबाद। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा, सस्ती बिजली से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका, तरक्की की नई राहें खुल रही हैं। महंगाई में मुसलसल कमी नून लीग की बेहतरी मौशी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। अब महंगी बिजली नहीं खरीदेंगे, हुकूमत तवानाई के शोबे में इस्लाहात कर रही है। वजीर तवानाई ओवैस लगारी की मीडिया से ब्रीफिंग, कहा 36 IPPs के साथ दोबारा मुज़ाकिरात करके 3696 अरब का बोझ कम किया। दीगर IPPs के साथ मुज़ाकिरात जारी हैं। गर्दशी कर्जों पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। बिजली की पैदावारी लागत, गर्दशी कर्जे, डिस्कोस की नाकिस कारकर्दगी बड़े मसाइल हैं। बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान, सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सार्फिन को मजीद रिलीफ मिल सकता है। नेपरा का अप्रैल ता जून के लिए ₹1.71 फी यूनिट बिजली सस्ती होने पर फैसला महफूज। गुज़श्ता रोज नेपरा ने अक्टूबर ता दिसंबर सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.90 फी यूनिट सस्ती की। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती करने की दरखास्त की। फारूक सत्तार ने बिजली की कीमत में कमी का क्रेडिट भी MQM को दे दिया। कहते हैं, सबसे पहले उनकी जमात ने IPPs का मसला उठाया था। बिजली की कीमत में ₹6 फी यूनिट मजीद कमी की गुंजाइश है। कराची में पानी के मसाइल भी अब हल होने चाहिए। जमात इस्लामी का IPPs का फ्रांसिक ऑडिट कराने का मुतालिबा। हाफिज नईमुर रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जमात इस्लामी के दबाव पर हुकूमत ने IPPs के साथ बातचीत की। हुकूमतों के हर जुर्म में नेपरा बराबर की शरीक रही। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, बिजली सस्ती होने का मामला पेट्रोल से जुड़ा है, हुकूमत इस मसले का मुस्तकिल हल निकाले। रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 74,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। वजारत खजाना की रिपोर्ट जारी। जुलाई से दिसंबर 2024 तक मकामी कर्जों का हजम 49,883 अरब रुपए रहा। दिसंबर से जुलाई तक बैरूनी कर्जों का हजम 24,130 अरब रुपए रहा। वज़ीर आज़म का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबिता ने ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम आपकी सेहत याबी के लिए दुआ गो है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत डिजिटल वॉलेट के जरिए शिफाफ और सहल तरीक़ाकार से रकूम मुस्तहकीन तक पहुँची। डिजिटल वॉलेट मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, रमज़ान में 30 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों को शिफाफ तरीके से रिलीफ पैकेज दिया गया। 19 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए मुस्तहिक अफराद को इमदाद पहुँचाई गई। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन बोले, पिछले साल यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमज़ान पैकेज दिया गया, जिसमें मुस्तहिक ख़ानदानों को मुश्किलात का सामना था। डिजिटल अदायगी के निज़ाम पर अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर शहज़ा फातिमा ख्वाजा बोली, 8 लाख से ज़ायद खातीन ने डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल किया। पहली बार 20 अरब रुपए का मंसूबा डिजिटल वॉलेट के जरिए मुकम्मल हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर अफगानिस्तान से मुज़ाकिरात की वकालत। कहते हैं, जोर ज़बरदस्ती करके किसी को नहीं निकालेंगे। हमारी हुकूमत अफगान शहरियों को रिवायात के मुताबिक बाइज्जत तरीके से वापस भेजेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतना होंगे। NFC अवार्ड के मामले पर सड़कों पर आएंगे। हर मामले पर सियासत न की जाए। कुरमकाम मामला हल कर लिया, अब वहाँ हालात बेहतर हैं। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात बढ़ने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में वजारत के ख्वाहिशमंद तैमूर सलीम झगड़ा ने वज़ीर आला के खिलाफ नया महाज खोल दिया। साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश के साथ मिलकर अपना ग्रुप भी बना लिया। वज़ीर आला के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली। अपनी सोशल मीडिया टीम के जरिए वज़ीर आला के खिलाफ अबलागी जंग में मसरूफ। ज़राए के मुताबिक मुसलसल साजिशों से तंग वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुखालिफ पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए।
अलीमीन गंडापुर को जुनैद अकबर पर बागी गिरोह की सरपरस्ती का शिबा, जुनैद अकबर की तरदीद।